क्वेश्चन देखते हैं। रौनक लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड कॉल 2। अभी बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर जो टॉपिक समझना है उस पर फोकस करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 70,000 शेयर्स के लिए, रिजेक्टेड है कितने 5,000। मिस्टर सुनील who had 800 shares did not pay allotment and first call amount and his share forfeited after first call। उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर लिया हमने, फॉरफिट कर ली, सेकंड कॉल तो मांगी नहीं हमने। लेटर ऑन दीज शेयर रीइश्यूड टू मिस्टर कुमार एट द रेट ऑफ 9 रुपीज फुल्ली पेड अप। 9 रुपए के हिसाब से हमने शेयर उसको रीइश्यू कर दी। क्या होना चाहिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, टेबल ऑफ रिफंड। टेबल ऑफ रिफंड, टेबल ऑफ रिफंड में सबसे पहले क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने से हुआ ये 70,000 इंटू 3 2,10,000। रिजेक्टेड कितना है 5,000 इंटू 3 15,000। वे एप्लीकेंट्स कितने बच गए 65 और इनके लिए शेयर कितने हैं 40,000 शेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट टेबल ऑफ एडवांस। टेबल ऑफ एडवांस, टेबल ऑफ एडवांस में क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन कितना आ जाएगा, पहले अमाउंट से 65 इंटू 3 वो कहाँ गया बेटे 3 कितना हो जाएगा ये 195 1,95,000। फिर से एप्लीकेशन कितना हो जाएगा अभी 40,000 इंटू 3 120। एक्स्ट्रा कितना पड़ा है हमारे पास 75। कहाँ काम लेंगे इसको, अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट का आना चाहिए 40,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 80,000। पैसा खत्म, टेबल खत्म, और जहां टेबल खत्म हो जाएगी वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग एंट्रीज का काम। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, पहली एंट्री में अमाउंट हमेशा पहली वाली कितना आ जाएगा 2,10,000। फिर एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर करना है कैपिटल में, तो एंट्री हो जाएगी क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जो रिफंड कर दिया वो किसमें आ जाएगा, बैंक में। एप्लीकेशन में एज इट इज 2,10,000 कॉपी पेस्ट करके। कैपिटल कितने से क्रिएट होगा अभी 40,000 शेयर्स पे 3 रुपीज का कैपिटल कितना हो जाएगा 1,20,000। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर होने वाला है, ये टेबल में कितना आ रहा है 75, पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद बैंक में कितना अमाउंट आ जाएगा, ये रिफंड का अमाउंट 15,000। क्लियर है क्या इतना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी, अलॉटमेंट ड्यू की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आना चाहिए 40,000 इंटू 2 80,000। इसी का पेमेंट रिसीव करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट में आना था 80,000, एडवांस कितना पड़ा है हमारे पास में 75, तो सिर्फ कितना आएगा, अब इसी 5,000 से क्या निकलेगा, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट करो, क्या कैलकुलेशन होगी, अमाउंट रिसीवेबल 5,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर 40,000 मल्टीप्लाई बाय शेयर्स ऑन विच कॉल्स आर एरियर 800, जिन पे पैसा नहीं आया। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 100 आ रहेगा, हाँ जो एडवांस पड़ा होता था कितना आएगा, ये कॉल्स इन एरियर में आ गया 100, लेस करके कितना आ जाएगा 4,900 किस में आ जाएगा
बैंक में। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रिएट होगा 40,000 इंटू 3 120। इसी का पेमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में आना था 120, कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पर है 800 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2400, लेस करोगे तो कितना आ जाएगा ये 117,600। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? तो शेयर फॉरफिट की एंट्री जस्ट सेकंड कॉल के बाद हो फर्स्ट कॉल के बाद हो जाएगी अभी। तो फॉरफिट की एंट्री क्या हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट। बात करें अमाउंट्स की तो कैपिटल कितने से खत्म होगी अभी, बस यहां पे यही चेंज है। अभी तक हम क्या करते थे कि जितने शेयर फॉरफिट करते थे उसको मल्टीप्लाई कर देते थे जितने शेयर का अमाउंट होता था। 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई किया, 100 का शेयर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन जब शेयर बीच में फॉरफिट करेंगे ना तो हम कैपिटल उतने से खत्म करेंगे जितने की कैपिटल हमने अभी मांगी है, जितने की कैपिटल हमने अभी तक मांगी। भाई क्या हमने सेकंड कॉल की कैपिटल क्रिएट कर ली उस पे? नहीं की ना, तो जो कैपिटल क्रिएट नहीं हुई उसको खत्म भी नहीं करना है। क्लियर? तो अभी कैपिटल सिर्फ कितने से खत्म होगा एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 2 और फर्स्ट कॉल का 3। टोटल कितने रुपीस हो गए 8। तो 800 शेयर्स पे 8 रुपीस की कैपिटल खत्म होगी, कितना हो जाएगा 6,400। कॉल सिनेरियर में कॉल सिनेरियर का टोटल डाल दो, कितना है देखो यहाँ पे 100 और यहां से 2400, कितना हो जाएगा 2500। लेस करोगे, लेस करने के बाद अमाउंट कहां आ जाएगा प्रॉफिटेड में, बोलो कितना आएगा ये 3900। क्लियर? अब इसके बाद यही शेयर हमने किसको रीइश्यू कर दिए सुनील को, कितने रुपए के हिसाब से 9 रुपए। और कैसा है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब हम ये मान लेंगे कि ये 10 रुपए का शेयर था और 10 की जगह हमने ये अगले को कितने रुपए में दे दिया 9 रुपए में। तो कैपिटल यहाँ पे अब 10 से क्रिएट होगी। क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो लॉस हुआ उसके लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। यहां 10 से इसलिए करनी है कि किस तरीके में इशू कर रहे हैं एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि ये मान लिया जाएगा कि 10 रुपए का शेयर था, तुमसे 9 रुपए ले रहे हैं, बाद में तुमसे अब कोई भी पैसा नहीं लेंगे। क्लियर? एंट्री बनेगी क्या बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट जो लॉस हुआ, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो एंट्रीज में कोई चेंज नहीं, सिर्फ प्रोसेस में चेंज हो गया। अभी पेमेंट कितना रिसीव होगा 9 रुपीस, कितने शेयर्स पे 800, तो कितना हो जाएगा 7,200। लॉस कितने का हो जाएगा 800 शेयर्स पे 1 रुपीस का लॉस, कितना हो गया 800। और कैपिटल कितने से क्रिएट हो जाएगी अभी 8,000 से। क्लियर? और अब जब सारे शेयर इशू कर दिए तो कुछ पैसा कहां ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, उसके एंट्री साथ के साथ खत्म कर लो। तो एंट्री क्या हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना ट्रांसफर होगा 3900 में से 800 लेस कर लो, कितना आ जाएगा 3100। इसके बाद यहां अपन बात करेंगे सेकंड कॉल के एंट्री को लेकर। नेक्स्ट एंट्री होगी क्या सेकंड कॉल ड्यू करने की, तो एंट्री प्रिपेयर होगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां ये ड्यू वाली एंट्री कितने रुपए से होगी या कितने शेयर्स से होगी,
देखो जो शेयर हमने फॉरफिट कर लिए थे और उनको रीइश्यू कर दिए, उनको इस काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो शेयर हमने जब रीइश्यू किए तो कैसे रीइश्यू किए? एज फुल्ली पेड अप। वो जो शेयर हमने रीइश्यू किए वो कैसे किए? फुल्ली पेड अप। इसका मतलब यह है कि हमने किसको रीइश्यू किए? वो कुमार को। कुमार से कहा देख तेरे से 10 रुपए का शेयर तुमको दे रहे हैं, तुमसे ले रहे हैं 9 रुपए, आगे कुछ नहीं लेंगे। बोले सेकंड कॉल नहीं, वो भी नहीं देना सर। एज फुल्ली पेड अप कि तुम्हारा पेमेंट पूरा आ गया, हम ये मान लेते हैं। क्लियर? इसके बाद ये जो सेकंड कॉल की एंट्री होगी ये सिर्फ कितने शेयर से हो जाएगी? 40,000 टोटल शेयर्स थे, इसमें से लेस कर दो कितने शेयर? 800। इसका हिसाब किताब खत्म हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड कॉल का अमाउंट कितना है? 2 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा अभी? 39,200 इंटू 2 करो, कितना आता है? कितना आ रहा है बोलो? ये आ जाएगा 78400। अब इस पे कोई कॉल से एरर होगी नहीं, ये पूरा कंप्लीट पेमेंट क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। तो इसके रिसीव होने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 78,400। बस इतना सा काम। क्लियर है ना? कर लो कंप्लीट इसको भी। Manoj Limited invites application of 60,000 equity shares of 10 each at a premium of 3 rupee per share, payable as application 3, allotment 5, including premium. First call 3 and second call 2. एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 70,000 के लिए, रिजेक्टेड है कितना? 5,000. मिस्टर गगन हु हैड अप्लाइड फॉर 2600 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अमाउंट एंड हिज शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर लिए? फॉरफिट। आफ्टर द सेकंड कॉल these shares reissued to Mr. Sumit at the rate of 11 rupees as fully paid up. अब लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज क्या है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में तो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया और उसी के बाद रीइश्यू कर दिया। यहाँ क्या चेंजेस है कि यहाँ फॉरफिट किया फर्स्ट कॉल के बाद और रीइश्यू किया सेकंड कॉल के बाद। बस ये छोटा सा चेंज है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? टेबल ऑफ रिफंड। टेबल ऑफ रिफंड में सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हो जाएगा? 70,000 इंटू 3, 2,10,000। रिजेक्टेड है 5,000 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 15,000। अभी कितने एप्लीकेंट्स बच गए? 65, और इनके लिए शेयर्स कितने हैं? 60,000। क्लियर? नेक्स्ट टेबल क्या बनेगी? टेबल ऑफ एडवांस। टेबल ऑफ एडवांस में सबसे पहले एप्लीकेशन 65,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 1,95,000। फिर से एप्लीकेशन कितने अमाउंट से आ जाएगा? 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 180। एडवांस कितना बच गया अभी हमारे पास? 15,000। कहाँ काम लेंगे? अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट कितना आना चाहिए? 60,000 इंटू 5 कितना? 3 लाख रुपीज आने चाहिए। पैसा खत्म, टेबल खत्म। क्या स्टार्ट हो जाएगा? जनरल। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो जाएगा? पहले 2,10,000। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट के लिए, और जिनको रिफंड किया वो क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन में एज इट इज कॉपी पेस्ट 2,10,000। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? 60,000 इंटू 3 कितना हो गया? 180। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करेंगे? यहां से टेबल 15,000
और रिफंड भी कितना किया है 15,000। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी, अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना हो जाएगा, ये आना कितना चाहिए 60,000 शेयर्स पे, टोटल आएगा 5 रुपीज, तो अलॉटमेंट कितना हो गया 3 लाख। अब इसमें से प्रीमियम और कैपिटल अलग अलग कर लो, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 3 की 2 रुपीज की कैपिटल और 3 रुपीज का प्रीमियम, तो कैपिटल क्रिएट होगी 60,000 इंटू 2 1,20,000 और प्रीमियम हो जाएगा कितना 1,80,000। इसके बाद इसी का पेमेंट रिसीव करेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना होना चाहिए, अभी आना चाहिए था 3 लाख, 3 लाख में से एडवांस पड़े 15,000, तो अलॉटमेंट में कितना ड्यू हो गया 285, 2,85,000। अब इसमें से कॉल सीनियर निकाल, अलॉटमेंट में आ गया 2,85,000। कॉल सीनियर में कितना अमाउंट आएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अप्लाइड फॉर 2600 शेयर्स, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा शेयर अलॉटेड, और अलॉटेड के लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल शेयर्स डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना 70,000 माइनस रिजेक्टेड 5,000 मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड बाय अप्लायर 2600। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये 2400 आ रहा है, क्लियर। ये आ गया क्या शेयर अलॉटेड, इसके बाद क्या कैलकुलेशन होगी, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट, तो कॉल्स इन एरियर ये क्या हो जाएगा, अमाउंट रिसीवेबल कितना है 2,85,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर 60,000 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2400, जितने शेयर्स पे पेमेंट नहीं आया बोलो कितना आ रहा है 11,400, ये 11,400 आएगा, लेस करोगे तो बैंक का अमाउंट कितना आ जाएगा 273,600, ये किसका अमाउंट आ जाएगा बैंक का। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी किसकी, फर्स्ट कॉल ड्यू की, एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना क्रिएट होगा अभी ये 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180। पेमेंट रिसीव करेंगे, एंट्री होगी क्या बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अभी फर्स्ट कॉल में आना था 180, कितने शेयर्स पे पेमेंट नहीं आई 2400, 24 इंटू 3 करो कितना आ रहा है 7200, ये लेस करोगे तो कितना पेमेंट आ जाएगा 172800, क्लियर है। ये किसका अमाउंट आ जाएगा बैंक का। इसके बाद कौन सी एंट्री होगी यहाँ पे, फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल नहीं मांगनी है अभी, प्रॉफिट की एंट्री पहले होगी, प्रॉफिट की एंट्री करोगे क्या हो जाएगी इक्विटी, पहले तो कैपिटल खत्म करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है और वहां पे कॉल्स इन एरियर भी है, तो क्या हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बोलो कितना कितना आएगा ये, पहले तो कैपिटल खत्म करेंगे, कैपिटल कितने से खत्म होगी जितने की कैपिटल हमने मांग ली थी, एक तो 3 रुपीज यहाँ कैपिटल आके आ गए, यहाँ 2 रुपीज कैपिटल हो गए और यहाँ 3 हो गई, टोटल कितना हो गया 8, तो 8 इंटू 2400 करो कितना आ रहा है 19200। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए से खत्म होगा टोटल से, कितने रुपीज था 3, तो 2400 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा ये 7200,
कॉल सिनेरियर में कॉल सिनेरियर का टोटल डाल दो। एक तो यहाँ है फर्स्ट कॉल के साथ 7200 और एक यहाँ पे है 11400, करो टोटल कितना आ रहा है। तो कॉल सिनेरियर में आ जाएगा 18600, 18600। इसके बाद में डेबिट वालों को जोड़ो, क्रेडिट वाले को लेस करोगे तो फॉरफिटेड का अमाउंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 7800। इसके बाद कौन सी एंट्री होगी, अभी अभी रीइश्यू की नहीं होगी, अभी पहले सेकंड कॉल क्या करना, कॉल करना है। सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी एंट्री कितने से होगी, हाँ यहाँ भूल मत जाना, जो शेयर हमने फॉरफिट कर लिए ना उनसे पैसा नहीं मांगना। तो सिर्फ कितने शेयर्स पे अमाउंट कॉल करेंगे भाई, टोटल 60,000, इसमें से लेस कर दो जितने शेयर फॉरफिट किए 2400। वो तो फॉरफिचर की एंट्री है ना भाई। सेकंड कॉल जो हम डिमांड करेंगे वो सिर्फ कितने शेयर्स पे डिमांड करेंगे कि टोटल शेयर्स ले लेना 60,000, इसमें से लेस कर देना जितने शेयर हम फॉरफिट कर चुके हैं। तो कितने बच गए शेयर्स अभी, 57,600, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉल का अमाउंट 2 रुपीज। बोलो कितना आएगा ये पेमेंट, 115,200, 115,200। क्लियर। इसी का पेमेंट रिसीव कर लेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। भाई कोई कॉल से नहीं है नहीं यहाँ पे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 115200। क्लियर ना। अब किसकी एंट्री होनी है, अब रीइश्यू की एंट्री होगी, क्योंकि रीइश्यू कब करें, सेकंड कॉल मांगने के बाद में। तो रीइश्यू की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कोई लॉस हुआ क्या, नहीं लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, 11 रुपीज पे इशू करे ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। पेमेंट कितना आएगा, 2400 शेयर्स पे रिसीव होंगे 11 रुपीज, कितना हो जाएगा 26400। तो शेयर फॉरफिट डेबिट तब होता है जब लॉस होता है अपने को। तो प्रॉफिट तो यहाँ क्या, देखो अपन ने एडजस्ट, लास्ट वाली एंट्री। क्लियर ना। इसके बाद कैपिटल में कितना क्रिएट होगा, 2400 इंटू 10 कितना हो जाएगा 24,000, और प्रीमियम कितना क्रिएट हो जाएगा 2400 इंटू 1, ये हो जाएगा 2400। क्लियर ना। इसके बाद पूरे शेयर इशू कर दिए, अमाउंट कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में, लास्ट एंट्री शेयर, लास्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना हो जाएगा पूरा 7800 ट्रांसफर हो जाएगा। ये रहा लास्ट एंट्री, वो लेस हो गया। हाँ क्लियर है ना, करो इसको कंप्लीट।